Hi guys, this is day one of making my vlog. ये व्लॉग मैंने बनाने का इसलिए सोचा क्योंकि मैं 3 दिन से काफ़ी बीमार थी और काफ़ी सैड हो गई थी कि मेरी तबीयत ठीक क्यों नहीं हो रही है। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं लोगों से बात करूं और बताऊं कि क्या चल रहा है, ताकि मेरे दिल का भी थोड़ा सा भड़ास बाहर निकले और मैं थोड़ा फील गुड फैक्टर चाह रही थी। तो इसीलिए मैंने सोचा मैं लोगों से आके बात करूं। वेल, थर्सडे को मैंने कोविशील्ड इंजेक्शन लिया और ऑब्वियसली जिस दिन इंजेक्शन लिया उस दिन तो एवरीथिंग वाज परफेक्ट, कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुआ। फ्राइडे मुझे काफ़ी सीरियस बुखार हो गया, एज एन हाई फीवर, बट पूरी रात रहने के बाद सैटरडे आई वॉज टोटली फाइन। सैटरडे संडे बिल्कुल ठीक थी। अचानक मंडे को फिर से काफ़ी हाई फीवर हो गया और इतना हाई फीवर कि आई वॉज लिटरली शिवरिंग, मतलब बिल्कुल कपकपी सी ठंड लग रही थी। और इस समय इतनी तबीयत ख़राब हो गई थी और इतना ज़्यादा वीकनेस हो गया था कि मैं बिल्कुल बेड से भी नहीं उठ पा रही थी। तो फिर मैंने डिसाइड किया कि नहीं, डॉक्टर के पास जाना काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि कोविशील्ड को लिए हुए 2-3 दिन हो गए थे और उसका कोई साइड इफ़ेक्ट होता तो मोस्टली लोगों से जाना है कि ये 1 या 2 दिन में साइड इफ़ेक्ट्स जो भी होते हैं वो ठीक हो जाते हैं। पर 3 दिन बाद मुझे इस तरह से फीवर होना, आई वॉज रियली स्कैर्ड कि पता नहीं इम्यूनिटी की तो नहीं लग गई, बट गॉड अलोन नोज़, दिमाग में काफ़ी चीज़ें आती है। बट आई थॉट कि चलो जाके डॉक्टर को दिखा लेते हैं। तो फिर ऑब्वियसली आपको तुरंत डॉक्टर के अपॉइंटमेंट नहीं मिलेंगे और इतनी तबीयत ख़राब थी कि मैंने सोचा चलो इमरजेंसी में ही जाके दिखा देते हैं। तो फिर मैं पहुंची कोकिलाबेन हॉस्पिटल और वहाँ पर मैंने इमरजेंसी में दिखाया। द डॉक्टर वाज रियली स्वीट और उन्होंने इमीडिएटली मुझे बोला कि आप या तो ओपीडी, विच इज़ लाइक आउटवर्ड पेशेंट डिपार्टमेंट, उसमें आप जा सकते हो, या आप इमरजेंसी में आओ तो इमरजेंसी में ही दिखा सकते हो। तो मैंने बोला फेयर इनफ डॉक्टर, मैं तो इमरजेंसी में दिखाऊंगी क्योंकि मेरी तबीयत बहुत ख़राब लग रही है और मैं बहुत कांप रही थी। तो उन्होंने बोला ठीक है। उन्होंने मुझे उस इमीडिएटली डोलो 650 दिया, बोला कि आपकी फ़ीवर इससे कम होनी चाहिए। इस समय मेरी फ़ीवर थी 102 और 102 में, जबकि मैं घर से निकलने के पहले मैंने ठंडे पानी की पट्टी की थी, सुबह मैंने वापस डोलो खाया था, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों फ़ीवर ही कम नहीं हो रहा था। फिर उन्होंने डोलो इमीडिएटली दिया, मुझे बेड पे लिटाया और मैं काफ़ी 2-3 घंटे हॉस्पिटल में थी। मेरे डोलो खाने के बाद उन्होंने वापस टेम्परेचर चेक किया, टेम्परेचर इमीडिएटली कम हुआ, 99 हो गया। 99 होने के बाद उन्होंने बोला चलो यू आर फाइन, मैं आपको तभी डिस्चार्ज करूँगी जब मैं और आधा घंटा मॉनिटर करती हूँ और आपकी फ़ीवर वापस बढ़ती है या कम होती है। बट आधे घंटे के बाद मेरी फ़ीवर वापस 101 चली गई, विच ऑब्वियसली डॉक्टर वॉज नॉट हैप्पी। तो उन्होंने फिर मुझे वो इंट्रावेनस, लाइक वेन के अंदर नीडल घुसा करके वो ड्रिप से मेडिसिन देते हैं, तो दैट इज़ पैरासीटामॉल ओनली, लेकिन वो डायरेक्टली वेन्स में जाता है ताकि आपका इफेक्ट तुरंत हो जाए। तो वो उन्होंने मुझे दिया और वो देते ही मेरा फ़ीवर काफ़ी कम हो गया। फिर उन्होंने बोला कि आइडली मुझे जो लग रहा है वो आपको फ्लू है, क्योंकि अभी फ्लू का सीज़न है और मुंबई में काफ़ी लोगों को फ्लू हो रहा है, तो ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप घर जाओ, अपने आप को मॉनिटर करो 2 या 3 दिन तक। इन बिटवीन उन्होंने बोला कि आप सारे ब्लड टेस्ट करा लो, तो मैंने डेंगू, मलेरिया वगैरह सारे ब्लड टेस्ट करा लिए, जिनके रिजल्ट्स अभी पेंडिंग हैं। होपफुली सारे नेगेटिव आए, वो बाकी है आना, लेकिन यस, तो अभी ये टेस्ट के रिज़ल्ट आना पेंडिंग है। और इन बिटवीन मुझे दवाइयाँ जो ऑब्वियसली डॉक्टर ने दी वो मैं ले रही हूँ। सो मैं परेशान हो गई हूँ दवाई खा खा के, बट फिर भी दवाई तो खाना है ही। तो पैरासीटामॉल टैबलेट जो मैं दिन में 4 बार खा रही हूँ एज़ पर डॉक्टर, जिंकोविट विच इज़ अगेन मल्टीवाइटामिन जो मैं खा रही हूँ, और विटामिन सी। सो डॉक्टर ने मुझे बोला कोई सीरियस दवा लेने की ज़रूरत नहीं है, दीज आर द वंस विच आई नीड टू टेक, और अगर कुछ रिपोर्ट नेगेटिव आता है, पर बाई गॉड ये पैरासीटामॉल खाते ही इतनी गर्मी लगती है। आई मीन आप लोग सब जानते हो, आई मीन किसने पैरासीटामॉल नहीं खाया होगा लाइफ में, बिकॉज हम सारे बीमार पड़ते हैं। बट फिर वो 2-3 घंटे तक इस तरह से पसीना निकलेगा और मतलब 1 घंटे तक, और उसके बाद यू आर टोटली नॉर्मल और फिर ठंड लगती है।
तो आई एम लाइक रियली स्केर्ड राइट नाउ कि जो भी हो बस मेरा रिपोर्ट नेगेटिव आए. एंड आई वॉन्ट टू टॉक टू यू गाइज अबाउट सच थिंग्स, क्योंकि क्या होता है हमेशा हम सोशल मीडिया में ऐसी चीज़ें पोस्ट करते हैं जो काफ़ी अच्छी और हैपनिंग होती है, बट डेली लाइफ में हम बीमार होते हैं, कभी हमें मूड नहीं होता है खाने का, कभी हमें उठने का मूड नहीं होता है. हमारे लाइफ में कितने अप्स एंड डाउन्स होते हैं जो हमें आपके साथ शेयर करना चाहिए. इसीलिए मैंने सोचा लेट्स कम आउट एंड टॉक अबाउट इट. सो अभी मैंने डोलो खाया है तो आई एम रियली रियली स्वेटिंग राइट नाउ, बट yes, I'll keep you posted of whatever is happening. And yes, so this is how I start my day one of vlog, and I hope that I get well soon. I want you guys to be with me in this. अभी मुझे पता चला है कि मुझे डेंगू हो गया है. आई एम नॉट हैप्पी अबाउट. मुझे 2 साल पहले डेंगू हुआ था, फिर से वापस डेंगू. ये क्या फालतू गिरी है, वो भी इतना ज्यादा. 5.30. मैं काफी डर रही थी, मुझे काफी मच्छर भी काटा था, लेकिन मुझे लगा नहीं था कि मुझे डेंगू होगा. अभी मैं क्या करूं. मुझे 2 साल पहले डेंगू हो चुका है और फिर से अब मुझे कितना केयर करना पड़ेगा. ड्रैगन फ्रूट खाना पड़ेगा और पपीता के पत्ते का जूस पीना पड़ेगा, जो इतना कड़वा होता है ना, क्योंकि इसमें आपके प्लेटलेट काउंट कम हो जाते हैं, और प्लेटलेट काउंट आपको बढ़ाने का कोई और वे है नहीं. तो ये घरेलू नुस्खे ही हैं. या तो प्लेटलेट आप डालिए बॉडी में, विच ऑब्वियसली इज़ नॉट एन ऑप्शन. तो डेंगू और तो और ये डेंगू पॉजिटिव 5.30 है, विच इज लाइक हाई, एंड आई एम नॉट हैप्पी. ओह गॉड. चलिए मेरे साथ आप भी देखिए डेंगू में क्या क्या मैं नुस्खे यूज करती हूँ ताकि मैं ठीक हो जाऊँ. डॉक्टर ने मुझे कहा है आई नीड टू हैव लॉट ऑफ फ्लूइड्स एंड कीप माई सेल्फ ऑलवेज हाइड्रेटेड, विच मीन्स अभी मुझे कोकोनट वाटर पीना पड़ेगा, जूसेस पीने पड़ेंगे, एंड या आई नीड अ लॉट ऑफ रेस्ट, एंड आई नीड टू टेक माई प्लेटलेट ब्लड टेस्ट एवरी 3 days. सो 3 दिन पहले मैंने टेस्ट कराया था और अब मुझे 3 दिन बाद वापस, मतलब बेसिकली टुमारो या डे आफ्टर आई हैव टू गेट अनदर ब्लड काउंट टेस्ट, बिकॉज प्लेटलेट काउंट शुड नॉट गो लो. बहुत टेंशन है मुझे. अमरूद खा रही हूँ मैं अभी, ताकि थोड़ा बॉडी के अंदर ताकत आ सके. और मेरी बिल्डिंग में मतलब मैं जिस बिल्डिंग में रहती हूँ वहाँ पर पपीता का पेड़ है, तो मैंने अभी जाकर के पपीते के पत्ते खरीद के लाए हैं. तोड़ के लाए हैं पपीता के पेड़ से. तो अभी ये पपीता का पत्ता को जूस बना करके 1 चम्मच कड़वा जूस पीऊँगी. ऐसा कहते हैं कि इससे प्लेटलेट काउंट बढ़ता है. सो डॉक्टर इसे प्रेस्क्राइब नहीं करते हैं, बट मुझे लास्ट टाइम जब डेंगू हुआ था, विच इज़ आई थिंक 2014 में, तभी मैंने ये नुस्खा ट्राई किया था. मेरी मम्मी ने मुझे बताया था एंड इट रियली वर्कड. आई मीन मैं हॉस्पिटल में भी भर्ती थी 3 दिन के लिए, और तभी मेरा प्लेटलेट काउंट कम भी हुआ था, बट थैंकफुली ब्लड ट्रांसफ्यूजन नहीं लगा, पर दिस रियली हेल्प. सो अभी मैं इसको पीस करके एक जूस बनाऊंगी और 1 चम्मच छोटा सा जूस पीऊंगी. सो दिस इज माई सर्वाइवर नाउ. सो ये है मेरा लंच, चिकन फ्राइड राइस एंड चिकन चिली, एंड नाउ आई एम गोइंग टू एंजॉय माई फूड.
जस्ट मैंने अपना लंच फिनिश किया है और मैं थोड़ा सा अभी नेटफ्लिक्स करूँगी एंड रेस्ट करूँगी बिकॉज आई एम रियली फीलिंग थोड़ा सा लो. तो यस, एंड आई लव वॉचिंग रियलिटी टीवी ऑन नेटफ्लिक्स. तो मैंने नया सीरीज शुरू किया है विच इज़ मैरिज और मॉर्टगेज एंड लेट्स सी हाउ इट इज़. If today didn't prove to them the lengths I will go to get them in a house, What is she doing? I swear, nothing will. What in the world? तो ये है पपाया लीव्स, पपीता के पत्ते का जूस जो मैं मिक्सी में ग्राइंड कर चुकी हूँ. थोड़ा सा पानी भी डाला है बिकॉज ऑब्वियसली वो नहीं बन रहा था उसका मिक्सचर. और अभी मैं इसका ऑलमोस्ट 1 चम्मच या 2 चम्मच जूस पीऊँगी. बहुत ही ज़्यादा कड़वा होता है बट अभी तो मुझे ये पीना पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है मेरे पास. टेरिबल, बहुत ही ज़्यादा कड़वा है, बहुत ही ज़्यादा कड़वा. आँख से आंसू निकल आया. पर स्वस्थ होने के लिए मुझे ये पीना पड़ेगा. तो अब शाम हो गई है और ऐसा लग रहा है कि मैं थोड़ी हॉट हो रही हूँ. आई मीन मेरा टेम्परेचर. सो आई नीड टू चेक माई टेम्परेचर एंड या टेम्परेचर चेक करना बहुत ज़रूरी है बिकॉज आई नीड टू कीप सीइंग कि भाई साहब आप कहाँ पहुँचे. बट या that's part and parcel of monitoring my body temperature during dengue and having lots of liquids. Well, मैंने डॉक्टर से बात की और उन्होंने मुझे बताया कि डेंगू काफ़ी कॉमन हो गया है बॉम्बे में इस टाइम पे एंड लॉट ऑफ पीपल आर गेटिंग इट ओनली बिकॉज अभी बारिश का मौसम है और मच्छर कहीं भी आ जाते हैं. और बिलीव मी, मतलब ऑब्वियसली मैं खिड़की दरवाजे बंद रखती हूँ, गुड नाइट लगाती हूँ, बट कोई फ़ायदा नहीं है. पता नहीं वो एक कमीना मच्छर कहाँ जाके छुपता है और कैसे वो रात को निकलता है और अटैक करता है. मतलब मुझे आई थिंक वो रात उसने मुझे अटैक किया है जब वो मेरी आईलिड पे आके बैठा और मुझे काटा एंड आई सडनली वोक अप. और शायद वही वो कमीना है जिसने मुझे डेंगू दिया. मतलब आई डोंट नो बट तो एक मच्छर इंसान की ज़िंदगी कितनी चेंज कर सकता है ये तो आप लोगों ने काफ़ी सुना है नाना पाटेकर से. पर आज मैंने भी देख लिया. सो माई टेम्परेचर इज़ 99.5. आई एम नॉट श्योर यू कैन सी. पर या तो मैं काफ़ी हॉट हो गई हूँ एंड आई नीड टू मेक माई सेल्फ कोल्ड नाउ. तो थोड़ा मुझे लाई डाउन करना है, मुझे थोड़ा रेस्ट करना है और फिर उठ के थोड़े फ्लूइड्स पीने हैं और थोड़ा रेस्ट करना है. तो या सी यू इन अ बिट. सम फ्लूइड्स. अपने आप को हाइड्रेट करना बहुत ज़रूरी है, इसलिए नारियल पानी. जब तबीयत ख़राब हो तो चॉकलेट अच्छा लगता है. दैट्स व्हाई आई एम हैविंग चॉकलेट केक. ओके गाइज, आई एम फीलिंग लिटिल स्लीपी एंड टू टायर्ड. तो बस आज का दिन यहीं समाप्त होता है एंड आई शैल सी यू टुमारो. गुड नाइट. Subscribe to my channel and press the bell icon for latest updates.